जनपद सिद्धार्थनगर के पंचायत उसका बाजार में मूर्ति विसर्जन को लेकर जोरों से तैयारियां की जा रही है। जैसा कि हर वर्ष नदी में मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था, लेकिन इस बार नदी में विसर्जन ना होकर गड्ढे में किया जाना है और मूर्ति विसर्जन के स्थल पर जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई भी किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। वहीं बहुत बड़ा गड्ढा भी खोदा गया है और गड्ढे में पानी में डाला जाएगा, जिस प्रकार से हिंदू के परंपरा में प्रशासन द्वारा कोई भी कमी ना रह जाए। वहीं पायोहारी आश्रम के महंत लाल बहादुर दास का कहना है कि कई वर्षों से मूर्ति विसर्जन हो रहा है, लेकिन नदी में होता था। ये पहली बार है जो परंपरा के अनुरूप है और गड्ढे से विसर्जन करना पड़ रहा है, लेकिन जो भी प्रशासन की दिशा निर्देश रहेगा उसको पालन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि इस न्यायालय के निर्देश से आदेश प्राप्त हुआ है कि नदी प्रदूषित हो जाती है और जो युवा के लोग हैं विसर्जन के दिन ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बल्कि आदेश है कि नदी के किनारे गड्ढा खुदाकर पानी डालकर विसर्जन कराया जाए और नदी में विसर्जन को रोका जा रहा है, जिससे दुर्घटना ना हो। मूर्ति विसर्जन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? शासन के आदेशानुसार उसका बाजार नगर पंचायत में निर्देश जारी हुआ है कि जितने भी उसका बाजार नगर पंचायत की जो भी मूर्तियां हैं, इन सभी को नदी में प्रवाहित न करते हुए इन लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था करके कि किसी की व्यक्तिगत ज़मीन हो, चाहे गड्ढा हो, पोखरा हो, तालाब हो, कहीं इस तरह से व्यवस्था करके उनको उसमें विसर्जित करके और पुनः उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उनको ढक दिया जाए। परंतु यह परंपरा के विपरीत दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों से आदिकाल से जो परंपरा चलती चली आ रही है, किसी प्रकार के शुभ काम में, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, सत्यनारायण कथा हो, यज्ञ हो और कोई भी इस तरह की जो परंपराएं हैं, पूजा पाठ के उपरांत समाप्त हो जाने के बाद उन सभी जो शुभ कार्य की जितने भी सामग्रियां होती हैं वह कहीं न कहीं जलाशयों में प्रवाहित किया जाता है, चाहे वो तालाब हो, पोखरा हो या बहती हुई नदी हो, जलधार हो। ऐसी स्थिति में यह किस मंशा से किया जा रहा है यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन शासनादेश के निर्देशानुसार ईओ साहब, एसडीएम साहब सभी लोग यहाँ पहुँचकर आश्रम की ज़मीन में यह तैयारी कर रहे हैं इस बार का कि नगर पंचायत के अंदर जितनी भी मूर्तियाँ रहेंगी सभी मूर्तियों को यहाँ प्रवाहित करके विसर्जन करके और ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाएगा। हालांकि उचित नहीं है, लेकिन जो भी शासनादेश जारी हुआ है उसका पालन करना सब लोगों का कर्तव्य है। मूर्ति विसर्जन में क्या तैयारियां और कहाँ विसर्जन होनी है? मूर्ति विसर्जन के संबंध में इस माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में ये निर्देश प्राप्त हुए हैं ऊपर से कि बड़ी संख्या में प्रवाहित नदियों में मूर्ति विसर्जन करने से एक तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है और दूसरा कई बार जो है वो कुछ उत्साही नवयुवक हमारे जो है वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस बार शासन के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रवाहित नदी में मूर्ति विसर्जन न कराया जाए, बल्कि नदियों के किनारे या कोई जैसा भी सुलभ स्थान हो वहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए अलग से गड्ढा खुदवा के उसमें नदी का जल भरवा के रास्ता वगैरह बना के लाइटिंग वगैरह की प्रॉपर अरेंजमेंट करके सुरक्षा उपायों को ध्यान रखते हुए विसर्जन कराया जाए। तत्क्रम में हम लोग जो है जितने भी पारंपरिक स्थान थे जहाँ पे विसर्जन हो रहा था वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करवा रहे हैं और शासन के निर्देशों के अनुपालन में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विसर्जन जो है वो प्रवाहित नदी के जल में ना हो और दुर्घटनाओं को रोका जा सके, प्रदूषण की समस्या ना हो।